आज थम जाएगा पहले चरण का प्रचार। आखिरी दिन सभी पार्टियों के नेता झोंकेंगे अपनी ताकत। पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीट पर होगी वोटिंग। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीतामढ़ी दौरा। पीएम डुमरा हवाई अड्डा मैदान में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को भागलपुर में चुनावी जनसभा में भरेंगे हुंकार। कार्यक्रम को लेकर तैयारी अंतिम चरण में। गोपालगंज में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे सीएम योगी। दरभंगा में करेंगे रोड शो। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता गोपालगंज में भरेंगी चुनावी हुंकार। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन दम भरेंगे एनडीए के दिग्गज अमित शाह, राजनाथ सिंह। सीएम नीतीश की बैक टू बैक रैली। जेपी नड्डा गया जी में करेंगे रोड शो। प्रचार प्रसार में एनडीए से कम नहीं महागठबंधन। आज तेजस्वी यादव 17 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी भी औरंगाबाद में करेंगे 3 जनसभा। 7 नवंबर को भभुआ आएंगे पीएम मोदी। रोहतास और कैमूर के मतदाताओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान। कहा, चुनाव के दिन किसी नेताओं को घर से निकलने मत दीजिएगा, घर में बंद कर दीजिएगा। आरजेडी ने ललन सिंह पर किया पलटवार। बिहार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तरारी विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित। मुंगेर, तारापुर और जमालपुर में जनसुराज ने झोंकी ताकत। प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन किया। शेखपुरा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एनडीए उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी के पक्ष में किया प्रचार। एलजेपीआरवी सांसद ने मांगा वोट। आरा के जगदीशपुर में महागठबंधन प्रत्याशी किशोर कुणाल को समर्थकों ने जेसीबी से फूलों की बारिश की। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आरा में नुक्कड़ सभा का किया गया आयोजन। जेडीयू नेताओं ने चलाया जागरूकता अभियान। आरा में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी है जनसंपर्क अभियान। संदेश विधानसभा में चाचा भतीजे में सियासी लड़ाई। रोहतास के करगहर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने किया जनसंपर्क। कहा, तेजस्वी के बिना बिहार में कोई बदलाव और परिवर्तन नहीं हो सकता। किशनगंज की बहादुरगंज से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम का बिगड़ा बोल। तेजस्वी यादव को मंच से दी धमकी। कहा, आंख निकाल देंगे, जुबान काट लेंगे। शेखपुरा में कांग्रेस के भीतर मतभेद। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्यजीत सहित 5 नेताओं को किया निष्कासित। बरबीघा में पार्टी विरोधी काम का लगा आरोप। कटिहार में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लालू प्रसाद पर बोला हमला। कहा, जो जंगल राज लाया उसकी तस्वीर पोस्टर से गायब। पीएम मोदी ने पूछा, ये कौन सा पाप है जो आरजेडी को छिपाना पड़ रहा है? दूरबीन से भी नहीं दिखती आरजेडी के पोस्टर पर लालू की तस्वीर। न्यूज 18 से बातचीत में लालू प्रसाद ने कहा, बिहार चुनाव का रिजल्ट ब्राइट होगा, महागठबंधन की होगी जीत। तेजस्वी के सीएम बनने का किया दावा। पीएम मोदी ने कटिहार में कांग्रेस पर भी बोला हमला। कहा, आरजेडी ने कांग्रेस को दिखाया कट्टा, अब कांग्रेस को हैसियत दिखा दी। अमित शाह का आरजेडी पर बड़ा हमला। कहा, लालू राबड़ी का जंगल राज नए नाम से कपड़े बदलकर बिहार की चौखट पर खड़ा। एक गलती बिहार को 20 साल पीछे धकेल देगी। सहरसा के सोनबरसा में प्रियंका गांधी ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, बिहार में अब कोई फैसला नहीं लेती है नीतीश सरकार, पीएम मोदी और अमित शाह लेते हैं हर फैसला। सहरसा के सोनबरसा में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री को बना देना चाहिए एक अपमान मंत्रालय, जो बनाते रहेगा अपमान का लिस्ट। दरभंगा के जाले में पवन सिंह को देखने के लिए पेड़ पर चढ़े लोग। पवन सिंह को देखने के लिए कई जगहों से पहुंचे थे युवक। महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए तेजस्वी यादव कर रहे धुआंधार प्रचार। बिहार को बाहरी नहीं बल्कि बिहार का लाल चलाएगा, ये बयान दिया। 20 महीने में 20 साल के विकास करने का किया वादा। राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर तेज प्रताप ने भी साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी मछली ही पकड़ते रह जाएंगे। सिवान के भगवानपुर में सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने किया दावा। कहा, तेजस्वी संसाधन जुटाकर सरकार बनने पर देंगे नौकरी। छपरा के मांझी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, तीर दबाते ही अंजू पंजू और गंजू हो जाएंगे गायब। छपरा के एकमा में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला।
कहा पीएम फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में और विक्ट्री चाहते हैं बिहार में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा बिहार में बहुत जात पात की होती है बात, लेकिन आपको ऐसे नेता की जरूरत है जो गरीबों की करें चिंता। बहादुरपुर में शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा बिहार में राहुल गांधी का रील नहीं, यहां पर पवन सिंह का चलेगा रील। सिवान के भगवानपुर हाट कॉलेज मैदान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित, महागठबंधन के सभी उम्मीदवार को जिताने की अपील। मुंगेर विधानसभा में स्मृति ईरानी ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय के लिए मांगा वोट, लोगों ने किया भव्य स्वागत। भागलपुर के तिनटंगा रंगरा में सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को किया संबोधित, एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील। लखीसराय में प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील। भागलपुर के तिनटंगा रंगरा में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवारों को पहनाया माला, लोगों से जिताने की अपील की। शेखपुरा में मुकेश सहनी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, महागठबंधन उम्मीदवार को जिताने की अपील। सिवान के विजयपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को किया संबोधित, एनडीए उम्मीदवार को लोगों से जिताने की अपील की। समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी का रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार बीके रवि के लिए प्रियंका गांधी ने मांगे वोट। मोकामा के बरहपुर गांव में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया रोड शो, जेडीयू उम्मीदवार आनंद सिंह को जिताने की अपील। समस्तीपुर के रोसड़ा में प्रियंका के रोड शो में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी हुए शामिल, प्रियंका गांधी के साथ पप्पू यादव ने किया रोड शो। मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, बरहपुर गांव में कड़ी सुरक्षा के बीच रोड शो। दरभंगा के बहादुरपुर में पवन सिंह ने जनसभा को किया संबोधित, एनडीए प्रत्याशी मदन सहनी को वोट देकर जिताने की अपील की। लखीसराय में कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने चलाया जनसंपर्क अभियान, कहा लखीसराय में नहीं हुआ कोई विकास, कांग्रेस प्रत्याशी को लोगों से जिताने की अपील की। बिहार में राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर हो रहे सियासत पर मुकेश सहनी का बयान, कहा मछली पकड़ने पर उठाए जा रहे सवाल से निषाद समाज है आहत। वैशाली के चिंतामणपुर हाई स्कूल परिसर में उपेंद्र कुशवाहा ने जनसभा को किया संबोधित, एनडीए उम्मीदवार सिद्धार्थ पटेल के लिए मांगा वोट। दरभंगा के जाले में भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने जनसभा को किया संबोधित, जीवेश कुमार मिश्रा को लोगों से वोट देकर जिताने की अपील की। खगड़िया के परबत्ता में बीजेपी सांसद रवि किशन ने एनडीए के लिए किया चुनाव प्रचार, कहा बिहार के हर क्षेत्र में हो रहा है विकास, गाना गाकर भी लोगों का किया मनोरंजन। दीघा से महागठबंधन की उम्मीदवार दिव्या गौतम ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से उनके आवास पर जाकर की मुलाकात, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने जीत का दिया आशीर्वाद। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, ललन सिंह के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया है और ललन सिंह को नोटिस भेजेगा ईसी। बड़ी खबर बता रहे हैं, ललन सिंह के बयान पर ईसी का संज्ञान और बहुत जल्द ललन सिंह को ईसी नोटिस भी भेजेगा, ये खबर मिल रही है। आपको बता दें कि ललन सिंह अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और इसी वक्त मंच से उन्होंने विवादित बयान दिया था और उस बयान पर आरजेडी ने सवाल उठाए थे। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके इस पोस्ट पर सवाल उठाया था और अब देखिए ललन सिंह के बयान पर ईसी ने संज्ञान लिया, ललन सिंह को नोटिस भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। ललन सिंह के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है। दरअसल ये पूरा मामला चुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये वो वीडियो है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का। वो चुनाव प्रचार करने के लिए लोगों के बीच पहुंचे थे और अनंत सिंह के पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक विवादित बयान दिया था और इसी वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके आरजेडी ने सवाल उठाए थे। ललन सिंह ने क्या कहा था, आपको वो बयान पहले दिखाते हैं।
एक आठों नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो, उनका घरे में बात कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में। और न्यूज 18 संवाददाता नीरज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अब ललन सिंह को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा, इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, कई महत्वपूर्ण बातें हैं। बिहार के दर्शकों को बता दें, न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से, कि चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि ललन सिंह को नोटिस भेजा जाएगा। ये नोटिस बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की तरफ से भेजा जाएगा और नोटिस में उनसे पूछा जाएगा कि आखिर उनके खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। जो नोटिस में वक्त दिया गया है ललन सिंह को, जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, कि 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देना होगा और आपको बताना होगा कि आपके खिलाफ चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई क्यों न की करे। तो चुनाव आयोग ने यह फैसला कर लिया कि ललन सिंह को नोटिस भेजा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। और मुझे लगता है कि जो बयान उन्होंने दिया है उस पर चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, गाइडलाइंस के तहत ललन सिंह के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करेगा। ठीक है नीरज, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।